हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं के आगे दो निष्कर्ष भी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें हमें सत्य मानकर विचार करना है। यानी कि एक तरह से ये हमारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उसका निष्कर्ष है, और बताना है कौन सा निष्कर्ष इसके अकॉर्डिंग सही है। जैसे कि फर्स्ट कथन है, शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है। ठीक है, यानी कि सभी कलाकार शिक्षक हैं। सेकंड निष्कर्ष है, सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सभी कलाकार शिक्षक हैं, ये यहाँ पे बात नहीं सही बैठ रही है। जबकि सभी कलाकार चित्र बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड लागू हो रहा है, जबकि निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो लागू नहीं हो रहा है, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगेन यहाँ पे हमें चार निष्कर्ष दे रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले कथन देखेंगे, सभी बकरियां बाघ हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये बकरियां हैं, सभी बकरियां क्या हैं? बाघ हैं। ठीक है, ये बाघ हमने ये बाहर लिख दिया। अब सभी बाघ बकरियां हैं, तो सभी बाघ जो हैं वो क्या हैं? बकरियां हैं। सभी बाघ क्या हैं? बकरियां हो गए। अब सभी सिंह बाघ हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? सिंह हो गया, यानी सभी सिंह बाघ हैं। तो यानी कि कोई बकरी सिंह नहीं है। अब कोई बकरी सिंह नहीं है, हम यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई बकरी सिंह नहीं है, जबकि बकरियां तो सभी सिंह में आ रही हैं, और कोई सिंह बकरी नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते। इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे लागू होगा, देखिए हमारा निष्कर्ष यहाँ पे फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा इसके अकॉर्डिंग कोई भी गलत हमें दिया हुआ नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, ये भी और ये भी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों में? केवल 4 फलक लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 4 इंच का एक ठोस विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों में? केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फलक काटेंगे तो यहाँ पे जो हमारा निकल कर आएगा वो 0 रहेगा। ना ही 4 यहाँ पे सही है, ना ही 8, ना ही 16। तो आंसर इसका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप एक रो बना लीजिए, यहाँ पर पंक्ति में खड़े हुए हैं। ठीक है, ई बी से 4 मीटर बाईं ओर खड़ा हुआ है। अब ई जो है, ई को सेंटर में रखते हैं। ई कौन है? बी से बाईं ओर खड़ा हुआ है, तो बी को यहाँ रख देते हैं। बी के बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। कितनी हो गई? 40 मीटर की दूरी। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा हुआ है। ए सी से खड़ा हुआ है, तो अभी हम इनके बीच में ना रख के अलग से रखते हैं। ए सी से बाईं ओर, तो सी यहाँ होगा, तभी तो ए यहाँ होगा। और ये कितनी दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। डी ई से 20 मीटर दाएं है। अब डी जो है वो ई से दाएं है 20 मीटर। तो देखिए ई के 20 मीटर यहाँ पर डी आ गया, और ये दाएं भी हो गया। अब और सी से 50 मीटर बाएं खड़ा हुआ है, और सी से क्या है? 50 मीटर बाएं खड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ से बाएं देखें तो ये 50 मीटर हो गया। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। अब हमें बताना है ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए 20 ये हो गए, 50 ये हो गए। ठीक है, ए और सी के बीच में कितना है? डी और बीच की देखिए 20 ये हो गए, 50 ये वाले थे। ठीक है, और 20 ये वाले रह गए। तो कितने हो गए? 50, 20, 70, और 20 कितने हो गए हमारे? 90। तो ये 90 मीटर का फासला है। तो देखिए ऑप्शन सी में हमें यहाँ पे 90 मीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 मीटर। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, यदि सुनीता अनीता से लंबी है, ठीक है, यदि सुनीता जो है, सुनीता को यहाँ रखते हैं, अनीता को यहाँ रखते हैं, ये इससे क्या है, लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है, तो रीना जो है किससे लंबी है, चित्रा से, ठीक है। लेकिन बानू से छोटी है, बानू को यहाँ रखते हैं, बानू से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है वो चित्रा से क्या है, छोटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनीता को हम छोटी है चित्रा से, तो यहाँ पर हम अनीता को इससे भी पहले रखेंगे, ठीक है। यानी कि चित्रा हमारी कहाँ पर आ जाएगी, चित्रा यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर हमने अनीता रख दी, ठीक है। अब चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है, तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से बनाते हैं, चित्रा जो है क्या है, बड़ी है किससे, सुनीता से, ठीक है। सुनीता से बड़ी कौन है, चित्रा, चित्रा बड़ी किससे है, अनीता से, ठीक है। अब अगर फिर इसके बाद की स्टेटमेंट में देखें तो बानू कौन है, बानू बड़ी है किससे, रीना से, और रीना किससे बड़ी है, चित्रा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो सबसे छोटी यहाँ पे पूछा है कौन है, तो सबसे छोटी तो यहाँ पे कौन हो गई, अनीता हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अनीता यहाँ पे छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा, यानी कि ये मान लीजिए ये विकास है, इसके दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर के सन की डॉटर है। इकलौता बोल रहे हैं, तो यानी कि विकास के भी फादर हो गए, ठीक है। विकास की फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, तो विकास इसका कौन हो गया, विकास इसका ब्रदर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूछा है लड़की के साथ क्या संबंध है, तो लड़की उसकी कौन हुई, बहन हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लड़की उसकी बहन है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, ठीक है। परसों बृहस्पतिवार था, तो देखिए फ्रेंड्स आज शनिवार है, जैसे कि मानिए आज क्या है, आज शनिवार है, परसों बृहस्पतिवार था, यानी कि कल क्या हो गया, कल शुक्रवार होगा, तभी तो परसों बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। अगर परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, शनिवार है तो कल हो गया, ठीक है, कल रविवार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, आगामी यानी कल को हमारा रविवार होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा और श्याम बाईं ओर से दूसरा है। अब बच्चों की पंक्ति बना लीजिए, रवि कौन है, दाईं ओर से चौथा है, रवि दाईं ओर से 1 2 3 4, ये रवि है, दाईं ओर से क्या है, चौथा। अब श्याम बाईं ओर से दूसरा है, ये बाईं ओर है 1 2, ये हो गया श्याम, ठीक है, ये हो गया रवि। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है, तो कोई भी इस तरह से ले लीजिए, पहले ये क्या था, ठीक है, पहले ये यहाँ पर चौथे नंबर पे था, अगर ये अपनी अपनी पोजीशन बदलते हैं 9वें नंबर पे हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे रवि को होना चाहिए। तो अब इसमें पूछा है श्याम की बाईं ओर की स्थिति क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे श्याम है, ये दूसरे नंबर पे था, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये हमारा श्याम की स्थिति 7वें नंबर पर होगी, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई तो उसकी पत्नी 35 वर्ष की थी। अब उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर क्या है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये दिया हुआ है
जब उसका पुत्र हुआ तब वो कितने वर्ष का था? पुत्र के समय माता की उम्र हम निकालते हैं, तो फ्रेंड्स 35 से 7 माइनस कर दीजिए, तो यानी माँ की उम्र उस समय 28 होगी जब वो उसका बच्चे का जन्म हुआ होगा। और पिता की देख लीजिए, उस टाइम 32 थी और ये 28 थी, तो दोनों में कितना अंतर हो गया? 4 वर्ष का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, दोनों में पति पत्नी में 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट। अब देखना है परमानेंट में यहाँ पर कौन से अक्षर नहीं बनते हैं। रेमनेंट ये बन सकता है क्या? ट्रैम्प, मेंटोर या फिर एम्पियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो मेंटोर जो है वो यहाँ पर नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है और परमानेंट में ओ नहीं होता है, जबकि एम्पियर बन सकता है, ट्रैम्प बन सकता है, रेमनेंट बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ABCDEFG एक पंक्ति में खड़े हैं जो कि पूर्व की तरफ मुंह करे हुए, तो एक पंक्ति ऐसी बना लीजिए जिनका मुंह क्या होगा? इस तरफ होगा। और ये कितने पर्सन है? 7। तो आप 7 लाइन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पर ये सी और डी के एकदम दाएं बैठा है, यानी कि सी जो है वो डी के एकदम दाएं है। तो अगर हम रखें यहाँ पे सी, तो डी एकदम उसके दाएं हो गया। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, तो देखिए बी यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है। अभी हमें कंफर्म नहीं है बी कहाँ बैठा है। और उसके पास ई बैठा है, तो ई हम यहाँ भी रख सकते हैं, ई हम यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सी रख दिया तो एक तरह से ये दोनों कट गए, तो ठीक है ई हम यहाँ पर रखेंगे, बी ई। हो सकता है हमारा सी और डी हमने बिठाया यहाँ तो यहाँ ना हो, तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं। ये नहीं बैठता तो हम फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारी प्लेस ये हो गई। ठीक है, अब इसके बाद है जी ई और एफ, मतलब जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, तो ई हमने यहाँ बिठाया तो इट मीन्स हमें एफ यहाँ बिठाना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए? जी। डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर है। अब दक्षिणी सिरे से देखें तो डी जो है वो यहाँ पे तीसरे नंबर पर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरे नंबर पर ही है, देखिए अब मैच कर गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया एंड 3 ये हो गया, तो ये तीसरे नंबर पर है। अब हमारे पास क्या बचा फ्रेंड्स? ए बचा अब हमारे पास, तो ए हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ अगर आपको क्लियर ना हो। देखिए ये हमने पंक्ति बनाई, यहाँ से तीसरे नंबर पे हमने किसको बिठाया? डी को, और उसके बाएं कौन है? सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बी जो है बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा है, बी हो गया। और उसके बाद क्या है? बी, बी के पास में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो जी यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया। तो कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्या बचा? ए, ए हमारा इधर आ गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं? तो बी बैठा हुआ है छोर पर और ए बैठा हुआ है छोर पर, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, तो इस तरह से बना लेते हैं। अशोक यहाँ पे सेंटर में है तो अशोक को सेंटर में रखते हैं। अशोक की भतीजी यानी कि एक तरह से इसकी बेटी हम मान लेते हैं। यहाँ पर अशोक की भतीजी कौन है? यहाँ पर सीता है। ठीक है, सीता कौन है? अशोक की भतीजी। अशोक की माता लक्ष्मी है, ऊपर इसकी इनकी माता आ गई लक्ष्मी। ठीक है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है। अब कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की भी माता है, तो ये क्या आ गई? कल्याणी। ठीक है, अब कल्याणी का पति गोपाल है, तो कल्याणी का पति कौन हो गया यहाँ पे? गोपाल। ठीक है, ये गोपाल हो गया। पार्वती गोपाल की सास है। अब पार्वती कौन है? यहाँ पे गोपाल की सास हो गई। ठीक है, यानी कि कल्याणी की माता की सास है। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? अब ये जो सीता है इसका इस गोपाल से क्या संबंध है, तो ये बताना है हमें, सीता का गोपाल से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसकी भतीजी है। ठीक है, तो ये इसके चाचा लगी, वो चाचा लगा। अब इसकी माता जो है लक्ष्मी है, लक्ष्मी की माता कल्याणी है और वो उसका फादर है। तो इट मीन्स हम ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सीता जो है वो पड़पोती हो गई।
ठीक है। गोपाल की कौन हो गई सीता? पड़पोती हो गई। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे लिखा हुआ है सीता गोपाल की कौन है? पड़पोती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि स्क्रीन पर हम और इससे अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते। आई होप आपको क्लियर हो ये। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज जरूर बताइएगा, क्लियर है तो प्लीज एक बार जरूर बताइएगा ये भी कि हमको ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ए बी की बहन है। अब ए कौन है? बी की बहन है, यानी कि ए बहन है, बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ठीक है, अब सी बी की माता है। सी कौन है? बी की माता है। ठीक है, ये बी की माता है। डी सी का पिता है। डी कौन है? सी का भी पिता है। सी का पिता कौन है? डी। यहाँ पर हम लिख देते हैं पिता। ठीक है, ई डी की माता है। अब ई कौन है? डी की माता है। तो एक बार हम इसको फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ए कौन है? बहन है किसकी? बी की। ठीक है, सी बी की माता है, इसकी माता कौन है? सी। डी सी का पिता है। अब डी कौन है? सी का पिता है, यानी कि ये माता हो गई और ये डी पिता है, ये प्लस में आ गया। ठीक है, मेल को हम प्लस में डिनोट कर रहे हैं, माइनस मतलब फीमेल है हमारा। ठीक है, बी अभी हमें पता नहीं है प्लस है कि माइनस है, यानी कि मेल है या फीमेल है। अब इसमें ये कहा गया है, और ई जो है डी की माता है। ई कौन है? डी की माता है। ठीक है, तो अब ये बताना है ए का डी से क्या संबंध है। अब हमें ए का डी से संबंध बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसकी अगर हम मान लें कि ये इसकी बहन है, यानी कि ये इसकी बेटी हो गई, इसकी बेटी, और इसकी कौन हुई? नातिन हो गई। ठीक है, इसकी नातिन हुई, क्योंकि ये इसका कौन लगा? इसका ये नाना लगा, तो ये इसकी नातिन हुई। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इससे पूछा जा रहा है कि ये ऑप्शन में, तो ये नातिन अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो हिंदी में नातिन जो होता है वो अंग्रेजी का ग्रैंड डॉटर ही कहलाता है, क्योंकि पोती भी ग्रैंड डॉटर हो गई, नातिन भी ग्रैंड डॉटर हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम पोती ही यहाँ पे टिक करेंगे। वैसे नातिन होना चाहिए था हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो वहां पे ग्रैंड डॉटर लिखा होता, क्योंकि पोती को भी ग्रैंड डॉटर बोलते हैं और नातिन को भी ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर पोती को ही राइट आंसर करेंगे। ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे नातनी का तो ऑप्शन है ही नहीं और ये इसकी नातिन लगी, पोती नहीं लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे, क्योंकि ये आपका बाइलिंगुअल आएगा, तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो ग्रैंड डॉटर ही लिखा होगा, दोनों को ग्रैंड डॉटर कहा जाता है, इसलिए आप पोती पर ही टिक लगाइएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर ये इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ गड़बड़ भी होगी तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे, लेकिन फिर भी आप टॉप जो क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, बट अगर यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप लगाकर जरूर आएगा, छोड़कर मत आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी दो तरह से दिए होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं, हमें वर्ड दे रखे हैं। अब इनका जो रियल में नंबर होते हैं वो यहाँ पे गिवन होते हैं। जैसे ये नंबर दे रखे हैं, ये रियल वाले भी दे सकते हैं। जैसे कि रियल वाले में मेरा मतलब ये है, जैसे कि ए आता है फर्स्ट पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, एंड XYZ। ठीक है, इस तरह से इनका क्या है, ये रियल नंबर है, मतलब इनका प्लेस है कि 3 नंबर पर आता है हमारा सी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ए की बात करें, जो फर्स्ट पर आता है, यानी कि ये सही है, तो इस हिसाब से हमारी ये वाली ट्रिक भी चल सकती है। लेकिन देखिए पी जो है वो 7 नंबर पर नहीं आता है। इट मीन्स यहाँ पर हमें जो इसके लिए नंबर अलॉट किए गए हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग इसका नंबर चूज करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें ए के लिए कौन सा नंबर यहाँ दिया गया है, 1। तो हम आर देख लेते हैं, आर के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर गिवन है, 8। ठीक है, ई के लिए यहाँ कौन सा नंबर गिवन है, क्योंकि यहाँ सेकंड पर ई है, तो ई के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है 3। सी के लिए कौन सा नंबर गिवन है, 2। ई के लिए अगेन 3। पी के लिए क्या दिया हुआ है, 7। टी के लिए 9, मैं नीचे लिख देती हूँ। आई के लिए 4, ओ के लिए 6, एंड एन के लिए 5। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 4 6 5 लास्ट में कहाँ आ रहा है, यानी ये ऑप्शन कट गया,
और ये ऑप्शन कट गया। अब बी और सी में देखना है, तो देखिए 83237946 यस, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करना है। दो तरह से हो सकते हैं, इनके रियल जो प्लेस होती है वो नंबर दे सकते हैं, या फिर इन्होंने जो नंबर अलोकेट किया हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यदि कोड्स को एक कूट भाषा में ESRCOU लिखा जाए तो उस भाषा में ब्रीथ को किस तरह लिखा जाए। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से लिखने का क्या पर्पस है। COURSE, देखिए यानी कि लास्ट वाला वर्ड पहले आया है और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में गया है। ये वाला इधर आया है, ये वाला वो इधर गया है, यानी कि इनके जो प्लेस है वो आपस में यहाँ पर इनको कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर दिया गया है। तो उसी तरह से हम यहाँ देख लेते हैं BREATH। तो देखिए H यहाँ आ गया, इसका B यहाँ चला गया, इसका T यहाँ आ गया, इसका R यहाँ चला गया, इसका A यहाँ, इसका यहाँ। तो देखिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सभी भिखारी कौन है, गरीब हैं। तो अब हमें कथन सत्य देखने हैं कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, वह सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं। ठीक है, ए अमीर है, ए भिखारी नहीं है, ये भी सही है। यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है, यदि ये भिखारी है तो ये अमीर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो निष्कर्ष है वो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।